नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ बताते हैं कि आज का आपका दिन कैसा रहेगा। इसी के साथ आपको ये भी समझाएंगे कि अगर आपका दिन अच्छा नहीं रहने वाला है तो वो कौन से नियम हैं, उपाय हैं जिन्हें करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसी के साथ कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठाएंगे और कुछ लकी टिप भी बताएंगे जो आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आएगा। और ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं स्मिता कौशिक जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला कल आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार आज का पंचांग क्या कहता है और इसके साथ वो कौन सा शुभ समय है जब आपको अपने अच्छे काम करने हैं। आज के दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 30 मार्च 2026 का दिन, सोमवार। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और नक्षत्र आकाश में है मघा। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 12:01 से 12:50 तक और राहु काल होगा सुबह 7:45 से 9:20 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज की विशेष प्रस्तुति। आज मैं आपको बताऊंगी कि मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है। मंदिर की परिक्रमा करना हिंदू परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम मंदिर में भगवान के चारों ओर घूमते हैं तो इसे परिक्रमा या प्रदक्षिणा कहा जाता है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं होती, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अर्थ छुपा होता है। आध्यात्मिक रूप से परिक्रमा का अर्थ है कि हम अपने जीवन का केंद्र भगवान को मानते हैं। जब हम भगवान की मूर्ति या मंदिर के चारों ओर घूमते हैं तो ये भाव रखते हैं कि हमारे जीवन का हर कार्य, हर विचार और हर दिशा ईश्वर के इर्द गिर्द है। इससे हमारे अंदर श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता का भाव बढ़ता है। परिक्रमा करते समय हम आमतौर पर शांत मन से भगवान का नाम लेते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं। इससे हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है और मेडिटेशन की अवस्था बनने लगती है। ये प्रक्रिया हमें मानसिक रूप से स्थिर और सकारात्मक बनाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मंदिरों का निर्माण इस तरह किया जाता है कि वहाँ की जगह में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब हम उस ऊर्जा के केंद्र यानी कि गर्भगृह के चारों ओर घूमते हैं तो हमारा शरीर उस ऊर्जा को धीरे धीरे ग्रहण करता है। इससे हमारा एनर्जी लेवल, मानसिक संतुलन और शारीरिक स्थिति बेहतर होती है। इसके अलावा परिक्रमा करते समय नंगे पांव चलना भी एक कारण है। जमीन के संपर्क में आने से हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और हमें एक प्राकृतिक संतुलन या ग्राउंडिंग मिलती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि परिक्रमा हमेशा दाईं ओर से की जाती है, यानी कि क्लॉकवाइज की जाती है, जिससे हृदय भगवान की ओर रहता है। ये प्रतीक है कि हमारा दिल और भावनाएं हमेशा ईश्वर से जुड़ी रहें। इस प्रकार मंदिर की परिक्रमा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने का एक सरल और प्रभावशाली तरीका है जो हमें शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक जुड़ाव प्रदान करता है। इसी से रिलेटेड मैं एक छोटा सा सुझाव भी आपको देना चाहती हूँ कि जब भी आप परिक्रमा करें तो जल्दबाजी में ना करें, बल्कि शांत मन से और भगवान का नाम लेते हुए करें। इससे इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। अब आपने परिक्रमा के बारे में तो बता दिया कि परिक्रमा करने से क्या होता है, उसका साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, लेकिन इसके साथ जरा ये भी बताइएगा कि जब आप परिक्रमा करते हैं तो क्या इस बात का हमें खास ख्याल रखना होता है कि कितने परिक्रमा करने हैं? ज्यादातर परिक्रमा 3 बार की जाती हैं, लेकिन अगर मंदिर बड़ा है या कोई विशेष अवस्थाएं हैं तो कम से कम मंदिर की एक परिक्रमा जरूर करें। कई जगह देखा जाता है कि कई लोग मन्नत भी मांगते हैं कि मैं अमुक मंदिर की अमुक संख्या में परिक्रमाएं करूंगा। तो इस तरह से भी परिक्रमा लोग करते हैं। आपने सबसे ज्यादा सुना होगा भगवान गिरिराज की परिक्रमा, जो वृंदावन के पास है। वहाँ उस पर्वत की एक परिक्रमा की जाती है जो लगभग 11-11.5 किलोमीटर की होती है। बहुत सारी परिक्रमाएं हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं
और उन्हें करने से बड़े अच्छे रिजल्ट भी व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर चित्रकूट में होता है, कामथानाथ की परिक्रमा करनी होती है, बिल्कुल, तो उसी तरीके से आप कह रही हैं कि मतलब वो एक परिक्रमा पूरा कर लिया जाए तो वो भी काफी होता है। लेकिन वहां पर हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि कुछ लोगों की शायद वो मन्नत होती है, लोग लेट करके भी परिक्रमा करते हैं, वो हाथ में नारियल लेते हैं कि कितनी दूरी तक उन्होंने वो सिमट करके वो परिक्रमा कर लिया है। तो ये लेट करके परिक्रमा करना, क्या ये भी पुराने वक्त से चला आ रहा है या फिर ये नई मान्यताओं के साथ नई चीजें हैं? देखिए, ये पुराने समय से तो नहीं चला आया है, ये बहुत पुरानी चीजें नहीं है। परिक्रमा हमेशा नंगे पैर और एक बार करना ही प्रचलन में रहा है, और खड़े होकर करना। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर बहुत सारी भय, चिंताएं और बहुत तरह तरह की नेगेटिविटी होती है, या कोई बड़ी वस्तु उन्हें चाहिए होती है, उनके मन में बड़ी भावनाएं होती हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं अपने शरीर को जितना ज़्यादा कष्ट देके ये परिक्रमा करूँगा, भगवान उतनी जल्दी मुझसे प्रसन्न होंगे। तो वो उनकी अपनी भक्ति है, अपनी उनकी मान्यता है। लेकिन मेरे ख्याल से आराम से आप चलते हुए परिक्रमा करें, वो ही सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। लेकिन मैं उन लोगों का भी कोई निरादर नहीं करना चाहूँगी कि जो लोग लेट के या अधिक कष्ट लेके भी परिक्रमाएं करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कई जगह हमने ये देखा है कि मान्यता वाले लोग ज़्यादातर ये परिक्रमा करते हैं। जैसे अब ये भी देखते हैं कि जब सोमवती अमावस्या होती है तो उस दौरान हम तुलसी घेरे के 108 परिक्रमा करते हैं, तो हर जगह के सब नियम जो है उसमें परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल, हर जगह के नियम बदलते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप उस मंदिर की आप ये देखिए, जो बड़ी परिक्रमाएं आप उन्हें एक भी पूरा कर लें तो भी बहुत है। आपने बात करी तुलसी की, तो एक तुलसी का पौधा है, उसकी आप 108 परिक्रमाएं बड़े आराम से, आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि व्यवहारिक तौर पे निर्णय लेना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल होके आप सोचिए कि कितना आप आराम से कर सकते हैं, कितना समय निकाल सकते हैं, आपकी सेहत कितना अलाउ करती है ये करने के लिए, उतनी ही परिक्रमाएं आप करिए। बिल्कुल, अब आगे बढ़ेंगे, जानेंगे राशियों का हाल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी व्यवसाय में सफलता से जुड़े हुए 3 सरल लेकिन असरदार उपाय, जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। और शो के अंत में मैं बताऊंगी कि 30 मार्च को पैदा होने वाले लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है, इसलिए शो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अब शो के शुरू में हम कार्ड उठाते हैं। सबसे पहले मेष राशि के लिए, मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और लगन से काम करने का दिन है। जो काम करेंगे उसमें नई सीख मिल सकती है। धीरे धीरे आपके प्रयास का अच्छा फल मिलेगा। ध्यान लगाकर काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 8। और उपाय होगा, आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, इससे काम में सफलता मिलेगी और रुकावटें दूर होंगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृषभ राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। आज सफलता और सम्मान मिलने का दिन हो सकता है। आपके काम की तारीफ भी हो सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन खुश रहेगा। मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक होगा 6। उपाय होगा, आज सूर्य देव को जल अर्पित करें, इससे आपकी सफलता बढ़ेगी और आपको सम्मान भी मिलेगा। अब समय है मिथुन राशि का कार्ड उठाने का। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आज अपने काम और फैसलों पर टिके रहने की जरूरत है। किसी चुनौती या मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। हिम्मत और कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। धैर्य से काम करेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 7। और उपाय होगा, आज हनुमान जी का स्मरण करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे साहस और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ डिस्क का। आज घर और काम दोनों को अच्छे से संभालने का दिन है। पैसों और जिम्मेदारियों में संतुलन बना रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। समझदारी से काम करेंगे तो लाभ भी मिलेगा।
आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा, आज माता लक्ष्मी को चावल अर्पित करें। इससे धन की स्थिति अच्छी होगी और आपके जीवन में स्थिरता बढ़ेगी। अब समय है व्यवसाय में सफलता से जुड़े हुए पहले महा उपाय को बताने का। व्यापार में सफलता के लिए और अपनी दुकान में ग्राहकों को बढ़ाने के लिए आप अपनी दुकान या कार्यस्थल की चौखट पर 12 गोमती चक्र एक लाल कपड़े में बांधकर इस तरह लटकाइए कि ग्राहक उसके नीचे से निकले। इसके लिए आप गोमती चक्र वाली पोटली को दुकान या कार्यस्थल की चौखट पर बांध सकते हैं। ऐसा करने से व्यापार में तेजी आती है और ग्राहक भी बढ़ते हैं। ध्यान रहे कि समय समय पर उस पोटली को झाड़ते पोंछते रहें, उस पर धूल बिल्कुल ना जमने दें। गोमती चक्र के इतने सारे उपाय भी होते हैं और इतने सारे लाभ भी होते हैं। आपने पिछली बार ये भी बताया था कि गोमती चक्र को आप अपनी जो संदूक है उसमें रख सकते हैं, जो तिजोरी है उसमें रख सकते हैं। एक और उपाय व्यवसाय से जुड़ा हुआ जो आप बता रही हैं, तो क्या ये दोनों उपाय एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं? देखिए, गोमती चक्र हमेशा धन, लक्ष्मी, व्यापार या समृद्धि इन्हीं चीजों से जोड़ा जाता है, या पॉजिटिविटी। तो दुकान में आप चाहे संदूक में रख रहे हैं या बाहर लटका रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं। संदूक में रखने से अलग तरह के रिजल्ट आते हैं। अभी हमने बात करी ग्राहकों की संख्या बढ़ाने की और बिक्री बढ़ाने की, तो उसके लिए हमने बताया कि चौखट पर लटका दें, जिससे कि जब ग्राहक अंदर से आए तो वो उसी एनर्जी को लेकर अंदर आए कि आपकी दुकान में आना भी है और आपसे माल खरीदना भी है। तो इस बात का खास ख्याल रखना होगा। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और राशियों का रुख करेंगे। अब बात करेंगे सिंह राशि की। बिल्कुल समय आ गया है सिंह राशि का कार्ड उठाने का, और सिंह राशि के लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ सोर्ड्स का। आज मन में उलझन या कंफ्यूजन हो सकती है। आपको लगेगा कि रास्ते बंद हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। शांत रहकर सोचेंगे तो समाधान भी मिल जाएगा। खुद पर भरोसा रखें, धीरे धीरे सब ठीक होगा। आपके लिए शुभ रंग ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 8। और उपाय होगा, आज 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे मन की उलझनें दूर होंगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए कार्ड निकलता है चैरियट का। आज अपने काम में आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। मेहनत और आत्मविश्वास से काम करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। किसी लक्ष्य की ओर तेजी से प्रगति हो सकती है। ध्यान बनाए रखें और भटकने से बचें। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 7। उपाय होगा, आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे ऊर्जा और सफलता दोनों बढ़ेंगी। अब समय है तुला राशि का कार्ड उठाने का। तुला राशि के लिए कार्ड निकलता है द डेविल का। आज गलत आदतों या नकारात्मक सोच से बचने की जरूरत है। गुस्से या लालच में आकर फैसला बिल्कुल ना लें। किसी बात में फंसा हुआ महसूस हो सकता है। खुद पर नियंत्रण रखेंगे तो स्थिति संभल जाएगी। शुभ रंग आपके लिए गहरा लाल होगा और शुभ अंक होगा 7। और उपाय होगा, आज हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृश्चिक राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ सोर्ड्स का। आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। किसी की बातों पर तुरंत भरोसा बिल्कुल ना करें। समझदारी और चतुराई से काम लेना बेहतर होगा। शांत रहकर हर स्थिति को ध्यान से समझें। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 7। उपाय होगा, आज आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे आपका भ्रम दूर होगा और आपसे नेगेटिविटी भी दूर रहेगी। अब समय है व्यापार में सफलता से जुड़े दूसरे महा उपाय को बताने का। यदि आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है या कोई नई दुकान खोली है, तो दुकान या अपने फैक्ट्री प्रतिष्ठान को खोलते समय, जब आप सुबह उसे खोलते हैं, तो उससे पहले मुख्य द्वार के दोनों तरफ गंगा जल छिड़किए। और शनिवार को पुराने व्यवसाय स्थल से या पुरानी दुकान से लोहे की कोई वस्तु लाकर अपने नए काम की जगह पर रख दीजिए। इससे पुराने व्यापार के साथ साथ नए व्यापार में भी प्रगति होगी।
तो आपने दूसरा उपाय भी जान लिया कि व्यापार में किस तरीके से प्रगति लानी है। अभी एक और उपाय भी शेष है, इसके साथ साथ कुछ लकी टिप भी हैं जो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस सब कुछ को जानने से पहले आपको जानना होगा कुछ और राशियों के बारे में। बात करेंगे धनु राशि की। बिल्कुल, अब समय है धनु राशि का कार्ड उठाने का। धनु राशि के लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा दिन है। आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह बढ़ेगा। कोई नया काम या आइडिया सफल हो सकता है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 1। उपाय होगा आज सूर्य को जल अर्पित करें, इससे ऊर्जा भी बढ़ेगी और सफलता भी मिलेगी। अब समय है मकर राशि का कार्ड उठाने का। मकर राशि के लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। आज आप तेजी से फैसले लेने के मूड में रहेंगे। काम में गति आएगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें। किसी बात पर बहस या टकराव भी हो सकता है। सोच समझकर बोलेंगे तो फायदा मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा आज 5 मिनट शांति से बैठकर गहरी सांस लें, इससे मन शांत रहेगा और सही निर्णय आप ले पाएंगे। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकलता है लवर्स का। आज रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी। किसी खास व्यक्ति के साथ अच्छा समय बिताने का मौका भी मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है। दिल और दिमाग दोनों से सोचकर निर्णय लें। आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 6। आज आप उपाय के तौर पर भगवान कृष्ण को मिश्री अर्पित करें, इससे आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अब समय है मीन राशि का कार्ड उठाने का। और मीन राशि के लिए कार्ड निकलता है द एम्प्रेस का। आज सुख शांति और खुशियों का दिन रहेगा। परिवार और रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। रचनात्मक कामों में आपको सफलता भी मिलेगी। मन को सुकून मिलेगा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आपके लिए शुभ रंग हल्का हरा होगा और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा आज किसी पौधे में पानी डालें या पेड़ लगाएं, इससे पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी। अब मैं आपको बताऊंगी व्यापार में वृद्धि का तीसरा महा उपाय। यदि आप अपने व्यापार में कोई बाधा महसूस कर रहे हैं या छोटी मोटी अड़चनें काम में आ रही हैं, तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन पीपल के पेड़ से गिरा हुआ एक पत्ता उठा लाएं और उस पर अष्टगंध से श्री रामाय नमः लिखकर अपनी दुकान या फैक्ट्री में रख दें। ऐसा करने से आपकी हर प्रकार की व्यापारिक बाधा शीघ्र ही दूर हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि 30 मार्च को पैदा होने वाले लोगों की पर्सनैलिटी और व्यवहार कैसा होता है। मार्च महीने में जन्मे लोग आमतौर पर बहुत भावुक, कल्पनाशील और समझदार होते हैं। इस महीने में मीन यानी कि पाइसेस और मेष यानी कि एरीज दोनों राशियों का प्रभाव रहता है, इसलिए इन लोगों में संवेदनशीलता और ऊर्जा का अच्छा संतुलन देखने को मिलता है। ये लोग दिल के बहुत नरम और दयालु होते हैं। दूसरों की मदद करना और उनकी भावनाओं को समझना इनकी खासियत होती है। इनकी इंट्यूशन भी काफी मजबूत होती है, इसलिए ये कई बार बिना कहे ही सामने वाले की बात समझ लेते हैं। मार्च में जन्मे लोग अक्सर क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते हैं। इन्हें कला, संगीत, लिखने या कुछ नया सोचने में रुचि होती है। ये अपने अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं और भीड़ से अलग पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन इनकी एक कमजोरी भी होती है। ये कभी-कभी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं या उलझन में आ जाते हैं। जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हैं और फिर हर्ट भी होते हैं। साथ ही कई बार डिसीजन लेने में भी समय लगाते हैं। इनकी जिंदगी में शुरुआत में थोड़ी उलझन या उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी समझ और अनुभव से अच्छी सफलता और बैलेंस्ड जीवन बना लेते हैं। इनके लिए एक छोटा सा उपाय है। हर सुबह कुछ मिनट इन्हें ध्यान करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इससे उनका मन शांत रहता है और भावनाएं संतुलित होती हैं और जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है।
तो ये था उन लोगों के लिए लकी टिप जो कि आज के दिन जन्मे हुए हैं। बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, उनके साथ साझा करने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।